जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को एक नई न्यूज़ मिलने वाली है। दोस्तों, जैसी कि सुगबुगाहट है कि जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के संघर्ष का अंत है, जल्द होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे अनेक साथियों ने संघर्ष 640 दिन अनवरत किया और इसके उपरांत भी न तो सरकार ने, न बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक हमारे किसी भी डेलीगेशन से मिलने के लिए कोशिश नहीं, हज़ारों कोशिश करने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना टाइम नहीं दिया कि हमारे 6,800 की लिस्ट में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से मिल लेते। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सत्य परेशान तो ज़रूर होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। दोस्तों, बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि हम लोगों को एक नई आशा जगेगी, नई उमंग आएगी और हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे अनेक भाई बहन जो अलग अलग ज़िलों में जहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं या जहाँ रैलियाँ चल रही हैं, वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की रैलियाँ हैं उसमें जाकर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के घोटाला जो हुआ है इससे संबंधित पोस्टर बैनर दिखा रहे हैं। इसका भी दोस्तों हम कह सकते हैं पूरे देश में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। दोस्तों, अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि सरकार ये बिल्कुल ही हम लोगों के पक्ष में नहीं है देने की, क्योंकि अगर सरकार देना चाहती तो हम लोगों को इस चुनाव से पहले ही दे देती, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे संघर्ष से गुजर चुके हैं। अब अगर 4 जून को जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, या कह सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ नई शिक्षक भर्ती और नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को भी अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी पार्टियां हैं ये इस बात को कहती तो हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या इन नौजवानों के, बेरोजगारों के अच्छे दिन आए हैं? आपने देखा होगा कि या वो 2014 का इलेक्शन रहा हो, 2019 का इलेक्शन रहा हो लोकसभा का, लगातार अभ्यर्थियों से वादा किए गए थे कि करोड़ों रोज़गार दिए जाएंगे और तमाम ऐसी चीज़ें के सपने दिखाए गए थे। क्या वो सपने पूरे हुए? नहीं। इसलिए जहाँ पर भी अभी चुनाव होने हैं और चुनाव बचे हुए हैं, बड़ा सोच समझ के वोट करें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सभी पिछड़े और दलितों के बिल्कुल विरोधी सरकार है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपनी बात को ज़रूर उठाते रहें और हमें विश्वास ये है कि अगर हम लोग लगे रहे लगातार तो आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद उन भाइयों और बहनों का जो रैलियों में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। दोस्तों, हालांकि हमारे अनेक साथी इस बात को नेगेटिव वे में भी ले रहे होंगे कि ऐसे रैलियों में, दूसरी पार्टियों की रैलियों में जाने से, पोस्टर बैनर दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये बात मान लीजिए कि जल्द एक बड़ा फैसला आ सकता है, या हम कह सकते हैं जो ऑर्डर डिलीवर की तो अब संभावना कम ही लग रही है। जैसा कि हमने अपने कई वीडियो में अपने कहा है कि अपना ऑर्डर संभवतः जुलाई में ही जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। और ये मैटर अब अगर जैसे हाई कोर्ट डबल बेंच से आता भी है, तब भी हमारे कुछ 6800 में सिलेक्टेड भाई बहन
इसको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक ले जाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अगर हो सकता है तो अपना प्रयास करते रहें और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और अगर